वैश्विक महामारी कोरोना के इस डरावने और असमंजसता के समय में माँ सरस्वती आपको आरोग्य और कर्तव्यनिष्ठ बनाए रखे। वर्तमान समस्या से जूझते हुए हमें अपने अध्ययन कार्य को भी आगे बढ़ाना है। किसी भी विषय का प्रारंभ करने के लिए हमें उसके पाठ्यक्रम की जानकारी होनी चाहिए। इसलिए हम सबसे पहले अपने द्वारा पठित विषय हिंदी का पाठ्यक्रम जानेंगे और इसे हम 12वीं कक्षा के बोर्ड के प्रश्न पत्र के आधार पर समझेंगे। प्रश्न पत्र में पहला प्रश्न 15 अंक का अपठित गद्यांश पूछा जाता है। कक्षा 6 से आप ऐसे प्रश्न करते आ रहे हैं। इस प्रश्न में 3-3 अंक के 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। यह गद्यांश अपठित इसलिए कहलाता है क्योंकि यह हमारी पाठ्य पुस्तकों से नहीं पूछा जाता है। ये गद्यांश किसी गद्य लेखक की कहानी, निबंध, संस्मरण, रेखाचित्र या किसी भी अन्य गद्य विधा से पूछा जाता है। इस पर आधारित 2 या 3 प्रश्नों के उत्तर हमें सीधे सीधे गद्यांश से मिल जाते हैं। 1 या 2 प्रश्नों के उत्तर गद्यांश को पढ़कर अपने शब्दों में लिखने होते हैं, लेकिन ध्यान यह रखना होता है कि हमारे उत्तर व्यवस्थित और संतुलित हों। 5वें प्रश्न में गद्यांश का शीर्षक लिखना होता है। तो जिस वस्तु, तथ्य, ज्ञान, भाव या विचार का वर्णन उस गद्यांश में है, वही हमारे गद्यांश का शीर्षक होता है। समस्या यह आती है कि कभी कभी 3-4 बातों का या विषयों का वर्णन इस गद्यांश में होता है। ऐसी स्थिति में हमें यह देखना है कि जिस एक विषय से बाकी के 3 या 4 विषय निकले हैं, तो वही हमारे गद्यांश का शीर्षक होगा। कभी कभी गद्यांश में 2 विषयों का समान वर्णन होता है, तब उसका शीर्षक दोनों विषयों को जोड़कर बनाया जाता है। दूसरा प्रश्न 10 अंक का निबंध पूछा जाता है। निबंध रचनात्मक लेखन के अंतर्गत आता है। इसमें आपकी लेखन प्रतिभा और समाज में व्याप्त विषयों पर आपकी जानकारी, आपके मौलिक विचार और आपके द्वारा ग्रहण किए गए ज्ञान का प्रमाण मिलता है। निबंध के 3 भाग होते हैं। पहला प्रस्तावना, दूसरा प्रसार, तीसरा उपसंहार। प्रस्तावना में निबंध की भूमिका होती है। इसमें आप उस विषय का परिचय देते हैं और यह स्पष्ट करते हैं कि आप इस विषय पर क्या और क्यों बताना चाहते हैं। प्रसार में निबंध का विस्तृत वर्णन, उसका भूत, वर्तमान, भविष्य, लाभ हानि को अपने ज्ञान के आधार पर संक्षिप्त और मनोरंजक शैली में उपस्थित करना होता है। उपसंहार निबंध का अंतिम भाग होता है। इसमें निबंध का सिंहावलोकन किया जाता है। वर्णित विषयों का निष्कर्ष निकाला जाता है। एक प्रकार से निबंध का सार इसे कह सकते हैं। निबंध लेखन में अगर आपको निबंध के विषय से संबंधित कविता, श्लोक, सूक्ति याद हो तो उचित स्थान पर उसका समावेश अवश्य करना चाहिए। तीसरा प्रश्न जनसंचार के माध्यमों पर आधारित 1-1 अंक के 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। ये प्रश्न बहुविकल्पीय भी हो सकते हैं। प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जनसंचार के माध्यमों के अंतर्गत आते हैं। इसमें समाचार, संपादकीय, प्रतिवेदन, जिसे अंग्रेजी में रिपोर्ट कहते हैं, आलेख, फीचर, टीवी, इंटरनेट से संबंधित प्रश्न होते हैं। चौथा प्रश्न आलेख या फीचर 5 अंक का पूछा जाता है। इसमें 2 विषय दिए जाते हैं, जिसमें से आपको एक विषय चुनना है जिस पर आपको अच्छी जानकारी है। उस पर आलेख या फीचर विधा में लिखना है। कभी कभी प्रतिवेदन भी पूछ लिया जाता है। आलेख में किसी एक विषय पर सर्वांगपूर्ण व सम्यक विचार होते हैं। फीचर सूचना, मनोरंजन और शिक्षा हेतु लिखा जाता है। लेख लिखते समय विषय की भूमिका, विषय का वर्णन, उसका प्रभाव तथा समाधान अलग अलग अनुच्छेदों में लिखने होते हैं। ध्यान यह रखना है, इसे निबंध की तरह शीर्षकों में नहीं बांटना है। आज इतना ही, शेष अगले भाग में।